नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा विसर्ग संधि। ये तीसरी है विसर्ग संधि। पहले हमने पढ़ी थी स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ये 3 संधियाँ लास्ट संधियाँ हैं। तो इसमें पहली है सप्त संधि। पहला सूत्र इसका है विसर्जनीय से सह। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे तो खर प्रत्याहार तो जो है खप चिठत चटित कप शश। जैसे हरे प्लस बराबर जमा चरत। तो पहला है इसका हरे चरत बराबर हरीश चरत। तो यहाँ विसर्ग का स हो गया, हरीश चरत ये हो गया। फिर है यहाँ पर हरे बराबर हरीश चरत, इस तरह से हो जाएगा हरीश चरत। दूसरा है इसका रामः जमा टंकारयते बराबर रामस जमा टंकारयते बराबर रामस टंकारयते। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ हरे में पहले इसकी जगह पर विसर्ग की जगह पर स हो गया हरीश चरत, फिर बना हरीश चरत, इस तरह से भी हो जाएगा। राम जमा टंकारयति, फिर विसर्ग की जगह पर सा हुआ रामस जमा टंकारयति कार्यति, फिर बराबर रामस टंकारयति, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा विष्णु जमा त्राता बराबर विष्णु त्राता। तो विष्णु जमा त्राता का विसर्ग की जगह पर यहाँ पर हो गया स विष्णु त्राता, इस तरह से। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है। अब दूसरा है इसका सूत्र वाशर। यदि विसर्ग के बाद श आवे तो विसर्ग के स्थान में स विकल्प से हो जाता है। वा का यानी विकल्प से। जैसे हर्षेते, तो यहाँ हर्ष जमा शेते या हर्षेते, इस तरह से हो जाएगा। इस प्रकार रामा जमा षष्ठ, तो विसर्ग रामस जमा षष्ठ या राम षष्ठ, तो यहाँ विसर्ग की जगह पर सा हुआ, फिर यहाँ इस तरह से हो जाएगा। तो विकल्प से ये भी सही है, ये भी सही है विकल्प से। तो विसर्ग का यहाँ पे भी सा हुआ और विसर्ग का यहाँ पे भी सा हुआ। तो यदि विसर्ग के बाद स आवे तो विसर्ग के स्थान पर स विकल्प से होता है। तो यहाँ विकल्प से स हुआ।
अगला है षट्परे विसर्जनीय। विसर्ग के बाद ये चौथा है, तीसरा है ये वाला कुपुओ। यहाँ पर कुपुओ जीवामूल्य क। उपध्मानी पहुंच। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में या तो विसर्ग बना रहता है या क तथा ख के आगे रहने पर जीवामूल्य तथा प और फ के आगे रहने पर उपध्मानीय हो जाता है। तो पहला हम पढ़ेंगे ये वाला, क और ख के आगे रहने पर जीवामूल्य। तो इसका उदाहरण है एक काक बराबर एक काक या एक काका, इस तरह से हो जाएगा। यानी ये निशान है उसका जीवामूल्य का। तो एक काका यहाँ पर हुआ। यदि विसर्ग के बाद क ख आने पर कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग बना रहता है ये रहता है या क ख के आगे रहने पर जीवामूल्य। तो यह विसर्ग के स्थान पर एक काका विसर्ग के स्थान पर तो ये हो गया एक काका या फिर जीवामूल्य। तो जीवामूल्य ये हो गया, ये जीवामूल्य का निशान है। दूसरा है प फ के आगे रहने पर उपध्मानीय हो जाता है। या तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग है सुधिय पाहे बराबर सुधिय पाए, तो विसर्ग का विसर्ग हो गया या फिर सुधिय उपध्मानीय हो जाएगा। यहाँ पर ये उपध्मानीय का निशान है। तो जीवामूल्य, ये जीवामूल्य है विसर्ग का, तो ये दोनों निशान एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जीवामूल्य हो गया, यहाँ पर उपध्मानीय हो गया। आगे है अब षट्परे विसर्जनीय। विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर शर, तो शर में से श ये प्रत्याहार वर्ण है। इनके ये 3 वर्ण आते हैं शर प्रत्याहार के अंतर्गत। विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार है के वर्ण के अनंतर और शर प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग स्थान पर विसर्ग ही होता है। जैसे क जमा अत्सरु बराबर क अत्सरु, स नहीं हुआ, विसर्ग का विसर्ग ही हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार ये है घना घना जमा, यहाँ जमा लगा देंगे तो जमा हो जाएगा घना घना झोबड़ा। तो यहाँ पर विसर्ग का विसर्ग हो गया छोबड़ा, छोबड़ा आया है यहाँ पर कश, यानी संयुक्त अक्षर का है। ये खर प्रत्याहार में से है, क और श मिलकर के संयुक्त अक्षर बना है। छ हमेशा क श का संयुक्त अक्षर है। तो ज्यों का त्यों ये हुआ यहाँ पर। विसर्ग के बाद आगे वाले खर प्रत्याहार के वर्ण के अनुसार श प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। तो विसर्ग का विसर्ग ही हो गया, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये 4 सूत्र हैं इसमें विसर्ग संधि के सत्व संधि में। तो पहला ये है विसर्जनीय से सह, दूसरा है वासर, तीसरा है कुप्पो जीवामूल्य का, पौ च माने और पौ उपध्मानीय, ये तीसरा है इसका सूत्र। और चौथा ये है षट्परे विसर्जनीय। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।